अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड एडिटिंग हब। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है और उसके कितने एग्ज़ाम हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम हैं, वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो थी कि हम हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हैकिंग में अभी कुछ वक्त है क्योंकि कुछ चीज़ें दरकार हैं वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और इंशाल्लाह जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी। काम कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वो इंशाल्लाह इस वीडियो से स्टार्ट है। तो पहले ही मैंने सोचा कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया जाए कि वो कैसे काम करते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे कौन सा रजिस्टर या ट्रांजिस्टर या जो भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं वो हम कैसे यूज़ करें और क्या क्या यूज़ हो सकता है और इनका काम क्या है। बेसिकली काम को हम ज़्यादा तरजीह देंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? बेसिकली रजिस्टर जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर जो है वो एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, यानी कि बिल्कुल फ्लो होने से नहीं रोक रहा, जितनी उसकी वैल्यू है उतना वो रोकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आप करंट उठा रहे हैं, यानी कि करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, असल में इलेक्ट्रिसिटी में एटम्स नहीं होते, कंडक्टर या इंसुलेटर उनके अंदर होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे करंट फ्लो जो होता है उस पे डिपेंड होता है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर जैसे कि मैंने बताया कि एक एलिमेंट उठा लो जो रेजिस्ट करता है, जो रोकता है हमारे करंट के फ़्लो को, उसकी वैल्यू के हिसाब से। अगर वैल्यू बड़ी है तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, अगर वैल्यू छोटी है तो छोटा रेजिस्ट करेगा। और जो हमारा रजिस्टर होता है वो ओहम्स लॉ पे चलता है, क्योंकि रजिस्टर का बनाने वाला ओहम था, एक साइंटिस्ट था। तो जो भी हम जिस चीज़ में रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम उसके वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलईडी है, छोटी सी एलईडी है, 3.5 या 3 वोल्ट ये समझ लें। वो एलईडी है, उसको हमने 12 वोल्ट पे चलाना है, डीसी पे। ठीक है, 12 वोल्ट डीसी पे। तो अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे 12 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट की एलईडी के साथ, तो होगा क्या, आपकी जो 5 वोल्ट की 3 वोल्ट की एलईडी है वो फ्यूज़ हो जाएगी, जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हैवी लोड उस पर पड़ रहा है, उसका लोड उठाना इतना नहीं है, वो थोड़ा ही लोड उठा सकती है जितना उसके अंदर कैपेसिटी दी गई है। अब क्या किया जाए, यहाँ पे काम करता है रेजिस्टर। रेजिस्टर उस फ्लो को रोकता है, जो ज़्यादा फ्लो आ रहा है ना, जैसे 12 वोल्ट आ रहे हैं, उस फ्लो को रोक के जितना आगे मुहैया करना है, जितना उसको देना है वो देता है। अच्छा जी, अब आता है कि रेजिस्टर कैसे बनाया गया है, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी कैसी है, कैसे बनाया गया है। तो आप समझ लें, जो रेजिस्टर है वो एक फिलामेंट है, इसके अंदर एक फिलामेंट है। वो फिलामेंट कार्बन की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, एक्रिलिक की हो सकती है और स्टेनलेस ग्लास की हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर में बहुत चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक वगैरह, कार्बन, ये चलता है। अच्छा जी, तो वो कार्बन रोकता है? नहीं, कार्बन नहीं रोकता। लाइट को जो रोकती है चीज़, वो उसके अंदर एक वायर होती है जो रेजिस्टर पे लपेटी हुई होती है। उस वायर को कहा जाता है निक्रोम वायर।
अब ये निक्रोम वायर जो होता है वो आपके हीटिंग एलिमेंट्स में हो सकता है, जैसे कि वेट अ सेक, ये जैसे है, ये सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है, ये दिखा दूँ मैं, 40 वाट की है मेरे ख्याल में, ठीक है, वेट अ सेक, 220 वोल्ट और 40 वाट की, सही है। तो इसके अंदर जो चीज़ लगी हुई होती है जो इसको गर्म करती है वो है एलिमेंट। और एलिमेंट किस चीज़ से बना है? एलिमेंट में निक्रोम वायर होती है। जो अब मैं थोड़ी प्रॉपर्टी बता दूं कि निक्रोम वायर करती क्या है। तो निक्रोम वायर जो होती है वो क्या करती है, वो बहुत ही ज़्यादा यानी किस्म का एक इंसुलेटर समझ लें। हालांकि इंसुलेटर नहीं है कंडक्टर ही, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नियर अबाउट इंसुलेटर से मिलती है। ये क्या करती है वायर, ये रेजिस्ट करती है, करंट को आगे फ्लो होने से रेजिस्ट करती है। इस वजह से क्या होता है, ये वायर जो होती है निक्रोम वायर, ये गर्म होती है, गर्म होने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट पकड़ लेती है। तो लाजिम है कि जो भी चीज़ इसके साथ मेटल में राउंडेड है या रैप्ड है, अब होता क्या है, एलिमेंट ऐसा होता है उसके अंदर इसकी ये टिप लगी हुई होती है, तो जैसे एलिमेंट गर्म होता है तो टिप भी गर्म होती है, इससे हम सोल्डरिंग करते हैं, राइट। तो वायर जैसी गर्म होती है तो लाजिम है हर चीज़ को गर्म करेगी। तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टी। अब यानी कि समझ ले ये कार्बन है या प्लास्टिक है या एक्रिलिक है, जो भी समझ ले जिस चीज़ का ये बना हुआ है रेजिस्टर, और उसके ऊपर ऐसे लपेटी हुई होती है ये निक्रोम वायर। तो ये निक्रोम वायर गर्म होती है और आगे फ्लो होने से बचाती है इसको, यू कैन से आई मीन से करंट को, फ्लो को, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको रोकती है। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने नाम लिया कंडक्टर और इंसुलेटर। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर ये क्या चीज़ें हैं? बेसिकली कंडक्टर वो चीज़ हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकें, या आप कह सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्रीली आगे मूव कर सके। जैसे तार है, सिंपल वायर है, जो भी हम सिंपल वायर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वायर है, ये तो मेरी माइक की वायर है जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें से भी क्या है कि सिग्नल्स जा रहे हैं ना, यानी कि कोई रुकावट नहीं है इनके लिए। या कोई और भी वायर हो सकती है, डेमो के लिए मैंने कुछ भी नहीं रख रखा। ये वायर मेरे मोबाइल को चार्ज कर रही है, ये भी एक किस्म का यू कैन से कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है ये कंडक्टर है। यानी कि ये लाइट को कंडक्ट करके, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके आगे भेज रहा है, रुकावट नहीं डाल रहा। हाँ, ये वायर अगर ज़्यादा लंबा हुआ या ऐसे कॉइल की तरह लपेटा हुआ तो रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं, कोई एक आधा वोल्ट गिराएगा, ज़्यादा नहीं। इसके मुकाबिल इंसुलेटर, लेकिन कंडक्टर की मैं आपको मिसाल दे दूँ, कंडक्टर जैसे लोहा हो गया, लोहा, आयरन, और पानी, जो नॉर्मल पानी हमारे पास आता है वो भी एक किस्म का इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। अगर उसमें आप डालते हैं सॉल्ट, नमक, वो डालते हैं तो वो आपका कंडक्टर बन जाता है, कंडक्टिविटी उसमें ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो कंडक्टर है। इंसुलेटर वो है जिसमें से जो हाई किस्म की रेजिस्टेंस रखता हो, जिसमें से फ्लो नहीं हो पाए करंट। अब वो क्या चीज़ है, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, वुड, या प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गया, शीशा, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती, रबर हो गया, तो वो आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर और कंडक्टर क्यों ऐसे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्यों ऐसी है कि एक फ़्लो कर रहा है करंट को, एक नहीं कर रहा। अब जो फ़्लो कर रहा है यानी कि कंडक्टर, उसकी क्या है कि जो उसके जो वो मटेरियल बना हुआ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर के अंदर ऐसा नहीं है। इंसुलेटर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के अंदर,
जिसकी वजह से वो नहीं हो सकते, यानी कि फ्लो नहीं कर पाते। दैट्स कॉल्ड इंसुलेटर। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसमें से। इलेक्ट्रिसिटी उसी चीज़ में से पास हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने दे। तो ये जो हमारी निक्रोम वायर थी वो पास तो होने दे रही थी, लेकिन बहुत रोक रोक के, यानी कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी को एकदम से पास नहीं कर रही, रोक रोक के बहुत मुश्किल से आगे जाने दे रही है, जिस वजह से वायर गर्म होती है, हीटिंग एलिमेंट बन जाता है इससे। ठीक है जी। तो ये कहाँ कहाँ पे चीज़ें ये निक्रोम वायर या ऐसी चीज़ें लगती हैं, वो मैं आपको एक मिसाल दे दूँ। जैसे कि लाइट बल्ब है। लाइट बल्ब वो आम वाले नहीं, वो जो हमारे पास आते हैं जैसे एलईडी जिसको कहा जाता है, वो नहीं। इनकंडीसेंट की बात कर रहा हूँ। इनकंडीसेंट कौन से होते हैं? जैसे वो 100 वाट के नहीं आते। जैसे कि मेरे ये बैकग्राउंड में ये लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में लाइट आ रही है, यहाँ पे मेरे बेड पे पड़ रही है। ये भी एक किस्म की एलईडी है, पर मैं आपको लाइट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी लाइट होती है उनमें। वो 100 वाट के बल्ब होते हैं, वो गर्म होते हैं बहुत। वो होते हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि एक थिन वायर होगी, दो ऐसे उसके टर्मिनल होते हैं, उसके बीचों बीच एक थिन वायर होगी जो जलती है। ठीक है, वो वही वायर होती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म होगी तो वो जलेगी, यानी कि ब्राइट होगी, रोशनी निकालेगी। गेट द पॉइंट? तो ये होते हैं इनकंडीसेंट लैंप। दूसरे होते हैं फ्लोरेसेंट। वो फ्लोरेसेंट लैंप क्या करते हैं? वो जैसे हमारी एलईडी हो गई या ट्यूबलाइट हो गई। ट्यूबलाइट में क्या होता है, दो सिरे होते हैं उसके, ऐसे रॉड टाइप होती है ऐसे, उसमें दो सिरे होते हैं। इस सिरे पे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है, दूसरा इस साइड। तो होता क्या है, अब ये पूरी को कैसे जलाते हैं? ये पूरी जो यानी कि ट्यूब होता है ग्लास का, उसके अंदर आप देखेंगे कि वाइट वाइट चीज़ होती है। वो क्या होती है? वो मर्करी होती है। अब ये चीज़, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जैसे हीट पैदा करते हैं, तो वो जो मर्करी होती है वो वेपराइज होती है तो वो ग्लो करने लगती है। इतना सिंपल है इनकंडीसेंट लाइट, आई मीन टू से फ्लोरेसेंट लाइट। ठीक है, तो इनकंडीसेंट वो बल्ब वाला और फ्लोरेसेंट वो वाला। तो इनकंडीसेंट लाजमी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं हो रही, रुकावट हो रही है, तो उसके करंट बढ़ रहा है, यानी कि अगर आप डीसी में उतरे तो उसको हम बोलेंगे एम्पेयर, वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर बिल ज़्यादा आता है इनसे बनिस्बत फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब के। तो मैं रिकमेंड करूँगा एलईडी यूज़ किया करें। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं? तो रेजिस्टर के टाइप्स तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वीडियो में जानता हूँ 13 मिनट या उससे भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम कितने वोल्ट से कितनी वोल्ट की चीज़ में रेजिस्टर कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला बताऊंगा और वो करके दिखाऊंगा, हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टर में हमारे पास पहला आता है, हम जिसे बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड रेजिस्टर है। फिक्स्ड रेजिस्टर क्या करता है? वो आम वाला जो मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन दी कि वो लाइट को या करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, यानी फ्लो होने से रोकता है, और जितना आगे जाना चाहिए उतनी उसको छोड़ता है, बाकी रेजिस्ट कर लेता है, रोक लेता है। हाँ, एक चीज़ ये भी समझ लें कि रेजिस्टर पे अगर ज़्यादा लोड पड़ा तो वो गर्म होगा, वैसे ये गर्म नहीं होता। ये बस लाइट आई मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको रेजिस्ट करता है। अगर उस पर लोड ज़्यादा पड़ा तो वो गर्म भी होगा, क्योंकि निक्रोम वायर है इसके अंदर। तो ये था फिक्स्ड। ठीक है, पहला वाला फिक्स्ड। उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर भी आप
देख सकते हैं साइड में, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर क्या करता है और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आप डेली बेसिस पे देखते हो, बताऊँ कहाँ पे? आपका सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा, या आपका आप कह सकते हैं कि ये वॉल फैन में भी लगा हुआ होता है, उसके अलावा स्टैंड फैन में भी लगा हुआ होता है, उसके अलावा पावर सप्लाई में लगा हुआ होता है, और भी बहुत जगहों पे लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, ये इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर पे क्या होता है, अगर आप उसकी नोब को बैकवर्ड्स घुमाते हैं तो वो रेजिस्ट करना कम कर देता है, अगर फॉरवर्ड करते हैं तो रेजिस्ट ज़्यादा करता है, या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। थर्मिस्टर रेजिस्टर ये क्या करता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये उन सर्किट्स में यूज़ होता है जिनमें डर होता है कि भाई ये सर्किट ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये कंपोनेंट्स जला देगा, हाँ, तो उसमें ये थर्मिस्टर लगता है। ये क्या करता है, ये आप एक किस्म का ऐसे सिग्नल पल्स समझ लें, या एक किस्म का ऐसे आप एक सेंसर समझ लें। ये क्या करता है, ये देखता है कि ज़्यादा हीट हो रहा है, यानी कि एक लेवल तक हीट आ रही है, ठीक है, लेकिन उस लेवल से ज़्यादा हीट होने लग रहा है हमारा सर्किट, तो जो इसका काम दिया गया होता है, जैसे कि वोल्टेजेस गिरा दो, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बंद कर दो इस सिस्टम को, शॉर्ट कर दो कहीं पे, वो हो जाता है। यानी कि ये टेम्परेचर को देखता है कि ज़्यादा राइज ना हो, ज़्यादा लो भी ना हो, यानी कि मेंटेन रखें, सही। उसके बाद है वेरिस्टर। अच्छा, ये क्या करता है, ये भी ऐसा ही काम करता है थर्मिस्टर की तरह, लेकिन ये थर्मिस्टर नहीं है, यानी कि ये गर्मी या ठंडी चीज़ को ये इग्नोर करता है, ये नहीं देखता, ये वोल्टेजेस ड्रॉप को देखता है। अगर वोल्टेजेस हाई हो रहे हैं, कभी कभार हो जाता है ना कि लिंक शॉर्ट हो जाती हैं बाहर ट्रांसफार्मर वगैरह से, तो ज़्यादा लाइट आने लगती है। जैसे हमारे पास तो यहाँ पे हमारी कंट्री में 220 या उससे कुछ अबव ऐसे चलता है। तो अगर कहीं पे कोई मसला हो जाता है, 250, 260, 280, 400 वोल्ट तक कभी कभार हो जाता है। मेरे साथ एक मरतबा हुआ है 400 वोल्ट, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बचाता है अपने सर्किट को जलने से। हमारे सर्किट को वो या तो यानी कि बिल्कुल पावर डाउन कर देता है, या तो जो भी उसको हमने फंक्शनैलिटी दी होती है कि अगर रिले के साथ मिलाया होता है कि भाई बिल्कुल आउट कर दो, पावर आउट कर दो, कुछ भी, यानी कि ये कर सकता है। ये वोल्टेजेस देखता है, वोल्टेजेस ड्रॉप, ठीक जी। तो अब हम आते हैं हमारे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर पे। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कैसा होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये कहाँ पे लगता है, ये हर उस जगह पे आप लगा सकते हैं जहाँ पे आपने कोई सर्किट लाइट की वजह से ऑन ऑफ करना हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि लाइट इस सर्किट पे पड़े तो ये ऑन हो, आई मीन से ऑफ हो जाए, लाइट बंद हो जाए तो ये चलना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आजकल स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, जो सोलर सिस्टम पे चलती हैं, उनमें ये ऊपर की साइड पे टॉप पे जैसे ये यहाँ कहीं पे लगा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, जब तक इस पे रोशनी पड़ रही होती है तो ये सर्किट को ऑफ़ रखता है, यानी कि उस लाइट को जो नीचे लगी हुई है उसको ऑफ़ रखता है, और ये चार्ज हो रही होती है, ठीक। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तब ये क्या करता है, इस पे रोशनी नहीं पड़ती तो वो सर्किट को ऑन कर देता है, जिससे लाइट चल जाती है। फिर सारी रात में लाइट चलती रहती है। जब फिर सुबह को सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तब ये फिर से लाइट को बंद कर देता है और चार्जिंग पे लग जाती है ये चीज़। तो इतना सिंपल है, जब तक इस पे लाइट पड़ेगी, अगर लाइट पड़ रही है तो ये सर्किट ऑफ रहेगा, यानी कि ये ज़ीरो रहेगा। अगर इस पे लाइट पड़ना बंद हो गई तो ये 1 हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूले को।
तो जैसे कि मैंने ये सेटअप कर लिया है, अब मेरे ख्याल में तो ये आपको सही दिख रहा होगा। अगर दिख नहीं रहा सही, आपको समझ में सही नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं, मैं लास्ट में ये पेज भी अटैच कर लूँगा, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको जो फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ, वो फार्मूला, ये फर्स्ट वाला जो फार्मूला मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो फार्मूला है कि रेजिस्टर कितने ओहम का लगना चाहिए। उसके बाद मैं वाट का भी आपको बताऊंगा या एम्पेयर का बताऊंगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है V इक्वल्स IR, ठीक है, V इक्वल्स IR। और अब ये V क्या है, V हम यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अगर हमने निकालना है रेजिस्टेंस, तो V जो हमारे हैं वो हमारे हैं वोल्ट्स। कौन से वोल्ट? जो हम आगे सप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारी LED के वोल्ट हैं उन दोनों का नेगेटिव, यानी कि दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा V निकलता है। अब हमें रेजिस्टर निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, R को इस साइड लाना पड़ेगा और V को उस साइड लाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे मैथ में होता है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिखता हूँ, तो मैं यहाँ में लिखता हूँ R इक्वल्स टू, अब IR है तो V अगर इस तरफ गया तो हम यहाँ पे करेंगे V अपॉन I, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टर है, अब उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, R इक्वल्स टू वॉट। अब यहाँ पे पहले हम थोड़ी स्कीमेटिक बना लेते हैं कि भाई हम वोल्ट कितने दे रहे हैं, LED कितने वोल्ट की है वो चेक करते हैं, और एम्पेयर कितने हैं LED के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ कि VS का मतलब है कि हम जो करंट दे रहे हैं आगे, हम कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 12 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद है कम ऑन, पेन ही काम नहीं कर रही, VL, ठीक है। VL का मतलब है कि कितने वोल्ट, यानी कि वो LED आपकी ले रही है, तो यहाँ में ले रही है 3 वोल्ट, ठीक है, हम 3 वोल्ट लेके ही चलते हैं। और उसके बाद कि आपके LED के एम्पेयर कितने हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे IL, ठीक है, IL, यानी कि अब इससे पता चलेगा कि आपके एम्पेयर कितने हैं LED के। तो एम्पेयर में लिख देता हूँ 20 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर। अगर इस मिली एम्पेयर को आप, यानी क्योंकि 1000 मिली एम्पेयर मिलके 1 एम्पेयर बनाते हैं, तो ये कितने हुए, ये हुए 0.02 एम्पेयर, ठीक है। तो 0.02 एम्पेयर हो गई है। अच्छा जी, तो हमारे ये चीज़ निकल आई है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फार्मूले को आगे चलाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं R इक्वल्स टू, अब आ रहा है यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे देखिए ये VS है, ये VL है और ये IL है। यहाँ पे कहीं पे भी V नहीं है, खाली V का मतलब होता है कि करंट ड्रॉप क्या होता है, आपका जो लोड है जो आप दे रहे हो और जो आप पावर को आगे सप्लाई कर रहे हो, उन दोनों की सब्सट्रैक्ट दोनों को करना है। तो यहाँ पे होगा V इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। अब ये बना है V, ठीक है। अच्छा, तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे जाके 9 वोल्ट, ठीक। तो हम यहाँ में लिखेंगे 9 वोल्ट अपॉन I कितना था, 0.02 एम्पेयर, सही है। तो
हम यहाँ पे करेंगे 0.02 एम्पेयर और हम इनको करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब इसका टेबल लगाएंगे 0.02 का 9 पे, तो ये आपका बनेगा जाके रेजिस्टेंस जाके आपका बनेगा 450 ओम। तो ये हमारी रेजिस्टर की वैल्यू निकल के आ गई, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अगर एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैं ये सर्किट डिज़ाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे एलईडी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे इनपुट देते हैं 12 वोल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा सर्किट बनाया है। ये क्या कर रहा है, ये आपका ये जो सिंबल होती है, ये वाली सिंबल, ये रेजिस्टर की सिंबल होती है, ये वाली, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 12 वोल्ट सप्लाई दी है एक एलईडी को, ये एलईडी का सिंबल होता है, एलईडी को जो है 3 वोल्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेजिस्टर कौन सा इस्तेमाल करना है, 450 ओम का। तो 450 ओम का रेजिस्टर नहीं होता, और उसके आसपास वाला यानी कि आप लगा सकते हो, तो उसके आसपास वाला 470 ओम आता है, तो आप 470 ओम का लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये रेजिस्टर की वैल्यू क्या हुई, 470 ओम का रेजिस्टर आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप करंट फ्लो देख सकते हैं, यानी कि ये आपका हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये सर्किट डायग्राम बन गया, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पे कौन सी, अगर 12 वोल्ट से 3 वोल्ट की एलईडी जलानी है तो कौन सा रेजिस्टर लगेगा, 470 ओम का। क्लियर है। तो ये छोटा सा फार्मूला है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो मैं एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे लगा भी दूँगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई नो, पर ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें थी ना, वो मुझे सिखानी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कहीं पे अगर मैं गलत बता के गया हूँ और उस चीज़ की आपको नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ, आपसे सीखूँगा भी, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा, काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।